मैं जीएस हैरी वुमेन क्रिकेट एकेडमी दिल्ली क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल सरस्वती विहार के आज प्रांगण में खड़े हैं, जहां पर हमारे एचओडी सर सुरेश जो कि हमारा साथ निभाते हुए यहां पर हमारी महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने यहां एकेडमी बना रखी है, जो कि हमारे सब जूनियर और महिला को हम बीच में ये क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं। आज बड़े हर्षोल्लास की खबर है कि हमारे हिंदुस्तान की महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम जो कि पूरे विश्व में अपना डंका बजाकर इंग्लैंड को हराकर अपना बदला वापस लेते हुए आज सर्वोत्तम अंडर 19 या जो वर्ल्ड कप पहली बार खेला गया पूरे विश्व में, उसका एक खिताब अपने हाथ में किया। उसकी कप्तान हमारी उसके कप्तान ने और उसकी पूरी टीम ने, जो कि एक ऐसा परिचय दिया अपनी प्रतिभा का, जो कि को काफ़ी एक्सपीरियंस भी था कि उन्होंने पहले वर्ल्ड कप के अंदर भी फाइनल में जगह बनाई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे T20 में आई थी, फिर कॉमनवेल्थ में आई थी। तो वो एक्सपीरियंस लेते हुए कप्तान बनी। कप्तान बनने के बाद उनकी जो पूरे कोचेस मुहसिन कादिर और साथ में मिताली राज जो मेंटोर के रूप में, हेड के रूप में, और उनकी तमाम टीम जो कि उनका पूरा साथ दिया, उनको पूरा हमारी इस हैरी क्रिकेट एकेडमी वुमेन क्रिकेट एकेडमी की तरफ से बधाई हो। साथ में अतुल वासन जी ने जो अभी अनाउंसमेंट किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि एक लाख रुपया अपनी तरफ से इन्होंने अनाउंस किया है एबीपी न्यूज़ की तरफ से मिलकर, जो विवेक जी हैं उनके सूत्रधार, कि हम इन खिलाड़ियों को देंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो स्टार जब बच्चा बनता है, कभी इतनी मेहनत करने के बाद उनको जब झड़ी लगती है, जब जीतने के बाद इनामों की, उसमें आज अतुल वासन ने एक पहल की है जो कि महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। उसके पहले हम लगभग 23 साल से वुमेन क्रिकेट एकेडमी दिल्ली में चला रहे हैं, जिसमें हमने पहले भी कई लड़कियां आगे हमने तैयार करके आगे बढ़ाई, जिसमें हमारा विज़न अलग है, और उस विज़न को देखते हुए आज भी हमने 5 लड़कियां स्टेट खिला दी हैं करंट में इसी साल 2022-23 में, और जिसमें एक अंडर 19 प्रियदर्शनी का नाम जाता है। उसके बाद सारा लूम्बा, अंजलि वत्स और निशिका, और साथ में तनिष्का सावरिया, ये सभी एक साथ हमारी इस साल इन्होंने पर्दापण किया है, जो कि बीसीसीआई ने जो अंडर 15 स्टार्ट किया और पैसा बराबर किया, साथ में ग्लैमर साथ दिया, साथ में और भी तमाम इनके लिए जो खर्चे हैं वो अपने ओर में लिए, ताकि इन बच्चों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता रहे और उन्होंने भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, और उन्होंने दिखाया भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब शुरुआत 2006-07 में हुई थी मेन T20 की, तो भी हमारे हिंदुस्तान ने उसका पर्दापण जीत के साथ किया था। तो आज महिला ने एक इतिहास रचा है, और T20 अंडर 19 की जो शुरुआत हुई है, उसमें हमारे जितने भी कोचेस हैं, स्टाफ है, और हमारे स्कूल के अंदर भी हम क्या कहते हैं कि जो बच्चे जो तैयार हो रहे हैं वो अभी भी खिलाड़ी हैं। नवंबर 6 से 7 साल की लड़कियां भी सीखने आ रही हैं। जो लड़कियां पारवसी चोपड़ा और श्वेता सहरावत, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं लगभग, उन दोनों ने अपनी प्रतिभा वहां जाके दिखाई। श्वेता सहरावत सबसे हाईएस्ट रन मेकर मशीन बनी। उसके बाद जो पारवसी चोपड़ा है, वो हमारे दोस्त है गौरव चोपड़ा जी, उनकी सुपुत्री है, उन्होंने भी अपनी गेंदबाजी से अपने आप में लगभग 8-9 विकेटें ली हैं और अपनी प्रतिभा दिखाई। कई क्रूशियल मोमेंट्स पे उन्होंने 3 विकेटें ली। उसके बाद वैसे ही श्वेता ने 61 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारी जो कप्तान उनका साथ दे रही हैं, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है उनका भी। तो वो हरियाणा की रहने वाली, रोहतक से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए ये जो नाम उठकर आ रहे हैं लड़कियों के नए नए, शेफाली वर्मा जो कि अपने आप में प्रवृत्त है, ऋचा घोष विकेट कीपर, ये पहले से ही हमारी इंडिया की टीम में है। पर जो इंडिया 19 शुरू हुई है, वो अभी, इसका मतलब आप टैलेंट देखिए किस उम्र में टैलेंट निकल के आ रहा है, कि जब ऋचा घोष आज अंडर 19 खेल रही हैं या शेफाली वर्मा खेल रही हैं, तो इसका मतलब कितने साल से प्रयास जारी है। पर इनको आज मोहर लगी है। इस मोहर से ये साल शुरुआत का हमारा आफ्टर द कोरोना बहुत बढ़िया रहा हमारी महिला क्रिकेट के लिए। तो इसी उद्देश्य से हमने क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल में भी ये हमने महिला क्रिकेट का पर्दापण किया है। और मैं सुरेश जी से बात करूंगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं स्कूल के अंदर। और हम चाहते हैं, पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपके स्कूल में जो यानी कि हमने एक
महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ क्रिकेट शुरू किया है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर पहले भी कभी अकेडमी चलती होंगी, पर अब जो महिला पे जोर दिया गया था, जबकि हम 23 साल से चला रहे हैं, पर फिर भी हमने आपके स्कूल को इस बार चुना कि हम इस स्कूल के साथ जुड़कर इस महिलाओं को आगे बढ़ाएं, यहाँ की आसपास क्षेत्र की जो लड़कियाँ कहीं दूर ना जाएं, इस उद्देश्य से हमने यहाँ शुरुआत की। आप क्या समझते हैं सर, थोड़ा बताएं। अभी तक जितनी भी हमारे यहाँ अकेडमी चल रही थी उसके अंदर ज़्यादातर जो थी बॉयज़ बेस्ड अकेडमी थी, और अभी जो क्रिकेट अकेडमी हमने चलाई है, हैरी जी ने हमारे स्कूल में मिलकर चलाई है, ये बहुत अच्छा स्टेप है इनका, क्योंकि सबसे जैसे अभी इन्होंने कहा कि गर्ल्स को दूर ना जाना पड़े, क्योंकि गर्ल्स के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो वो पेरेंट्स हों, मैं हूँ, या कोई भाई बहन जब घर से बाहर निकलता है तो ये हमेशा एक तनाव बना रहता है कि बच्चा घर सेफली पहुँचा है, नहीं पहुँचा है, अकेडमी पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। अगर नियर बाय में होती है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजने में कन्वीनियंट होता है। और ये आपने हैरी जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि नियर बाय देने की कोशिश की है, ताकि जो गर्ल्स का छुपा हुआ टैलेंट है, जो बेचारी घर में चोले चूके में या अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प करने में निकल जाता है, वो बाहर निकल कर आएगा। तो जो अतुल वासन जी ने भी अभी जो हमारे भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं यहाँ पर, तो वो अपना मेरे यहाँ उन्होंने बॉयज़ की अकेडमी स्टार्ट की, तब भी आए थे यहाँ पर, ओपनिंग करने आए थे। तो आज आप ही के स्कूल में हमने ये बात दोहराई है। अतुल वासन जी ने जो 1-1 लाख रुपए देने का इनाम रखा है बच्चों को, अपने मन से जो जोड़ा है उन्होंने, तो वो कहाँ तक का एक सफलता है? ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और सिर्फ मैं कहता हूँ अतुल वासन जी को नहीं, हमारे जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो एक जिसे कहते हैं ना, जो समर्थ हैं, जो कर सकते हैं, उनको निकल कर आगे आना चाहिए और इन सब चीज़ों को और बढ़ाना चाहिए, ताकि जो बच्चे बेचारे फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको अगर ऐसी हेल्प मिलेगी तो डेफिनेटली वो भी कुछ आगे अच्छा करेंगे। हमने देखा सुरेश जी की जिस तरह से शुरुआती दौर पे संघर्ष चलता है लड़कियों का क्रिकेट के अंदर, जो कोई झुग्गी से निकल कर आती हैं, कोई मध्यम परिवार से आती हैं, कोई ऑटो वालों की लड़कियां आती हैं, कोई ई रिक्शा चलाने वाली, क्योंकि उनके अंदर जज्बा होता है और खासकर एरिया का फ़र्क भी पड़ता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल। तो जो ये निम्न वर्ग के लोग भी अगर आते हैं खेलने के लिए, हर एक का अपना एक सपना होता है, सपना साकार भी होना चाहिए, होता भी है, पर उस वक्त जो संघर्ष करते हैं उनके पास वैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, कि उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको सामान नहीं मिलता। तो उनके लिए भी मैं चाहता हूँ, जिस तरह से अतुल वासु ने एक बीड़ा तो जरूर उठाया इनाम देने का, कि जीतने के बाद बिफोर विनिंग, बिफोर संघर्ष करते हुए जब खेलती हैं बच्चे, ऐसे बच्चों को भी उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो और आगे पॉजिटिव जो खेलती हैं लड़कियां, उनको आगे बढ़ाने में पूरा योगदान होना चाहिए। मेरे ख्याल से कई कोचिज़ का भी होना चाहिए, स्टाफ का होना चाहिए, और इवन दैन फाइनेंशियली हेल्प जो होती है उनका, वो भी सब देख कर होना चाहिए कि वो किस लायक खिलाड़ी है और कितना आगे बढ़ सकता है। क्या समझते हैं आप? सबसे ज़्यादा जो है पेरेंट्स का रोल होता है, क्योंकि बच्चा अच्छा खेलता है, कोच भी कहता है अच्छा खेलता है, लेकिन पेरेंट्स कई जगह सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं जैसे भी अतुल वासन जी ने बीड़ा उठाया है, ऐसे अगर कुछ प्लेयर और आगे निकल कर आएंगे तो कुछ हद तक फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे लगता है थोड़े कम होंगे। ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन थोड़े से कम होंगे। और इसमें जो पेरेंट्स जो है, जो पीछे कई बार सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर पीछे हट जाता है, या कई फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर पीछे हट जाते हैं, तो वो शायद आगे बढ़कर आएंगे। तो शेफाली वर्मा को हम बधाई भी देते हैं और पूरे हिंदुस्तान के पूरे टीम को बधाई देते हैं, जहाँ भी जिस राज्य से भी लड़कियां आकर खेली हैं, उन्होंने जिस तरह से फाइनल में 69 रन का लक्ष्य जरूर था, जो कि बड़ा आसान सा लग रहा था, पर उसके बावजूद शेफाली वर्मा आउट हुई, श्वेता सहरावत आउट हुई, तो दो विकेटें बड़ी जल्दी चली गई। उसके बाद जो संभाला खिलाड़ियों ने, वो खिलाड़ी हमारे दिल्ली से नहीं हैं, पर उन्होंने भी पूरा अपना एक अपनी इमेज को बरकरार रखा कि हम भी हैं आपके साथ, कि हम भी टीम के मेंबर हैं। उन्होंने भी आगे आके अपना जो सौम्या तिवारी आप देख लीजिए किस तरह से खेल रही है, और उसके बाद सोनम यादव ने अच्छी गेंदबाजी की। तो इस तरह से मिला जुला स्वरूप देखकर हमारा हिंदुस्तान जीता है। तो ये नहीं कि शेफाली आउट हो गई या श्वेता आउट हो गई तो हम हार गए, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसका बल्लेबाज, इसका मतलब हमारी जो टीम सेलेक्टरों ने चुनी थी वो बहुत परफेक्ट टीम थी, और हम उनको बधाई देने के साथ साथ खुशियाँ भी देना चाहते हैं कि आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इंडिया 19 से अब IPL आ रहा है, IPL के बाद IPL के अंदर भी इनमें से हो सकता है BCCI कुछ कैच करें उन लड़कियों में से, उनको भी आगे कहीं ऑप्शन होनी है 10 फरवरी से लगभग, तो उसके अंदर भी ये आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, उनको और पैसा मिले
उनको और आगे ख्याति मिले। तो यही हमारी उम्मीदें रखते हैं। हम क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल पे ज़रूर हैं, पर हमने जो लड़कियां खिलाई वो भी हमारे साथ, जो इस बार दिल्ली स्टेट खेली वो भी एक ऑटो चालक की लड़की थी, ईर्ष्या वालों की थी। हमने बार बोला तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट कहीं और भी है, कहीं छुपा भी बैठा, तो उसको निकालने का, परखने का, समझाने का, ये सब अलग अलग तरीका होता है कि कौन कहाँ से निकल जाए अचानक नहीं पता लगता। इस बार दिल्ली की टीम में जो अंडर 15 की टीम बनी थी उसके अंदर 4 लड़कियां जो हैं, एक 15 में से 4 लड़कियों का जो एंट्री हुई थी, जो खेली थी, सारे मैच खेली लगभग, वो हमारे अपनी एकेडमी की हैं, CS हैरी वुमेन क्रिकेट एकेडमी। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि मैं तो समझ ही रहा हूँ, बाकी आपको भी सोचना है इस बारे में कि कितनी बड़ी बात है कि एक टीम में 4 लड़कियां अगर एक एकेडमी से आ रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हमारा मेहनत भी रंग लाई है और उन बच्चों की मेहनत रंग लाई है, ताकि वो आगे BCCI के साथ जुड़ी हैं, आगे उनकी उम्मीदें जगी हैं। तो इस उम्मीदों के सारे अब हम आपसे धन्यवाद देते हैं, सर का धन्यवाद देते हैं, और हमने पूरे समाज को, पूरे देश को, हम अपने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ ऐलान किया। BCCI को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने 8 करोड़ का ऐलान किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद इतना पैसा मिलना, इतना नाम मिलना, सब कुछ देना, ये क्रिकेट के थ्रू मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल में, सरस्वती विहार में अगर वुमेन क्रिकेट अकेडमी चला रहे हैं, आप जहाँ भी हों, अगर आपको नज़दीक लगता है तो आप बेझिझक सेंटर पे आइए, हम आपके साथ जुड़े हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।